नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास नंबर 6 की बात करेंगे। आपको पता है ईवीएस पर्यावरण की आपके एनसीईआरटी की वेस्ट क्लास चल रही है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्लास चल रही है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बात करेंगे। कल हमने पेड़ पौधे से संबंधित आपके महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, कल की क्लास आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आज की क्लास में 25 आपके पेड़ पौधे से संबंधित आपके प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहली क्लास में हमने परिवार और मित्र से संबंधित क्वेश्चन किए, फिर जीव जंतु से, फिर आज की क्लास में हम ठीक है पेड़ पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर अगली जो आपका टॉपिक रहेगा उसका पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर अंत में आपका प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिर दोस्तों मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो सभी प्यारे मित्र को जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल पोषक से वंचित करते हैं? जी हाँ दोस्तों, उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल पोषक तत्व से वंचित करते हैं? उन्हें परपोषी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, या दोस्तों सहजीवी कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा परजीवी। बात करेंगे वे पादप जो परपोषी होते हैं, अमूल पोषक से वंचित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वह हमारे परजीवी कहलाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें क्या है? परजीवी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए। जितने मेरे भाई बहनें शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक कर दिए हैं, बहुत बहुत मेरे सभी प्यारे मित्रों को दिल से थैंक्स है दोस्तों, दिल से धन्यवाद है। और दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन से परजीवी आपको बताना है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कौन कौन से परजीवी हैं। मच्छर और जू हो गया, खटमल और जौक हो गया, आपका अमरबेल हो गया, या आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से कौन कौन से परजीवी हैं? आपका कमेंट सर्वमान है, आपका फीडबैक सर्वमान है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से परजीवी आप लोग जानते हैं कि मच्छर और जू, ठीक है, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये कहलाते हैं परजीवी। खटमल जौक ये भी सब दूसरों पर निर्भर ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये परजीवी कहलाते हैं। अमरबेल भी सभी लोग जानते हैं दूसरे पर निर्भर रहता है। अर्थात दोस्तों राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों जो है आपके ठीक है परजीवी कहलाएंगे। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि कीट भक्षी पादप कौन से होते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, ए व बी दोनों होंगे, या जो पादप का भक्षण करते हो? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कीट भक्षी पादप कौन से होते हैं? आपका कमेंट, आपका जवाब सर्वमान है। आप लोग फीडबैक कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करें और बेहतर तैयारी के साथ सिलेक्शन पाए दोस्तों। कीट भक्षी पादप में दोस्तों सभी लोग जानते हैं जो कीटों का भक्षण करे वही आपका कीट भक्षी कहलाता है। सिंपल सी बात ही, साधारण सी बात है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को पता है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रही है। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास यानी कि एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। तो इनमें से कीट भक्षी पादप कौन सा होगा? कीट भक्षी आपने समझ लिया, जो कीटों को खाता हो, लेकिन कीट भक्षी पादप कौन कौन से होते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, संड्यू होता है, पिचर पादप होता है, या उपरोक्त सभी? तो पिचर पादप का नाम तो कल की क्लास में हमने क्लियर कर दिया था। क्योंकि भैया अब घटपर्णी नहीं पूछा जाएगा, वो पुराना रूल हो गया, अब नया रूल आ गया, नया आ गया क्वेश्चन बनेगा पिचर पादप से। ठीक है, अब घटपर्णी को भूल जाइए, घटपर्णी सभी लोग जानते हैं अब। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब पिचर पादप का बनेगा। इसमें बहुत सारे कम लोग जानते होंगे। ठीक है, जो हमारी क्लासेस डेली ज्वाइन करते हैं उनको जरूर पता होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले जहां से क्वेश्चन ठीक है बने। संभावित प्रश्न सभी हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कीट बच्ची पादप जो है ये तीनों हो जाएंगे आपके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पिचर पादप में जो पत्तियां होती हैं किस रूप में होती हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। पिचर पादप यानी घटपर्णी जो है में पत्तियां किस रूप में होती हैं? गोलाई के रूप में होती हैं, घड़े के रूप में होती हैं, चौरस के रूप में होती हैं, त्रिभुज के रूप में होती हैं? तो मैंने जब भी घटपर्णी अगर बोल दिया तो आप लोग बोल देंगे, फटाफट जवाब आपका आया होगा कि सर ये तो घड़े के रूप में होती हैं। लेकिन अगर पिचर पादप भरा जाए, ठीक है, तो पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती हैं? तो ये भी घड़े के रूप में होती हैं दोस्तों। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर
2-3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख दे तो उस समय किसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं। आप लोग देखते होंगे नॉर्मल जो ब्रेड होता है, ठीक है, उसका एक टुकड़ा लीजिए और जल में भिगो कर तो है, ठीक है, पानी में डालकर उसको 2-3 दिन के एक नम एवं उष्ण स्थान पर रख दीजिए। फिर आप उसमें देखेंगे कि उस पर देखिए कुछ संरचनाएं बन जाती हैं। वह कवक और फंजाई की हैं, शैवाल की हैं, जीवाणु की हैं, या आपके कीटाणु की संरचनाएं बन जाती हैं। तो किसकी संरचनाएं बन जाती हैं, सभी लोग जानते हैं किसकी, आपके कवक और फंजाई। ठीक है, जो कवक और फंजाई, ठीक है, आप फफूंद वगैरह लग जाता होगा, देखते होंगे ना, तो वही आपके कवक और फंजाई, उनकी संरचनाएं बन जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे प्यारे मित्रों को, शिक्षक बंधुओं को। दोस्तों आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है, नमन है, जय हिंद। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है कि कवक या फंजाई किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने तो जान लिया कि कवक और फंजाई ब्रेड के जब उसमें पानी भिगो कर रख देते हैं तो कवक और फंजाई होते हैं। लेकिन इससे जो कवक और फंजाई होते हैं दोस्तों, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये मृत वस्तुओं से करते हैं, या आपके जो सड़ने वाली वस्तुएं होती हैं, विघटनकारी वस्तुएं होती हैं, उनसे करते हैं, या आपके जीवित वस्तुओं से करते हैं, या ए व बी दोनों से करते हैं। तो आपका कमेंट आज सर्वमान्य है, सभी लोग कमेंट करेंगे आपका जवाब क्या है, और 25 में से आज की क्लास में आपका कितना स्कोर है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो कवक या फंजाई किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मृत वस्तुओं से भी करते हैं, और जो आपके सड़ने वाली वस्तुएं होती हैं, ठीक है, विघटनकारी जो वस्तुएं होती हैं उनसे करते हैं। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं फफूंद कवक एक प्रकार की जीव है, ये भी एक क्या है, एक जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार की प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। जब संसार ये बना था, ठीक है, ये आपका तो पहले से ही ये उपलब्ध है। और इनका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है, अपमार्जक के रूप में कार्य करना है, और इसके द्वारा जगत से कचरा हटा दिया जाता है। ठीक है, आप देखिए कुकुरमुत्ता देखते होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जगत से कचरा हटाते हैं, क्योंकि ये सड़े गले मृत पदार्थों को, ठीक है, खाते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से ये अपना सड़ा गला भोजन बनाते हैं। तो क्या करते हैं, एक प्रकार का अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कवक या फंजाई जो होते हैं, फंजाई वही किस प्रकार का अपना भोजन बना लेते हैं, भोजन, ठीक है, लेते हैं, किस प्रकार का लेते हैं, पूरा डिटेल के साथ समझ के जाइएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कवक और फंजाई किस प्रकार अपना भोजन लेते हैं, मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर पाचक रस का स्रोत करके लेते हैं, या जीवित वस्तुओं पर रस का स्त्राव करके लेते हैं। ये आपके एवं भी दोनों सही हो जाएंगे, या इनमें से कोई सही नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। दोस्तों कवक और फंजाई किस प्रकार अपना भोजन करते हैं, तो अभी हमने बात किया था कि मृत और सड़ने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका पाचक रस का स्रोत करके ये क्या करते हैं, कवक और फंजाई अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कवक और फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं। आपके विलयन का करते हैं, विलय का करते हैं, मिश्रण का करते हैं दोस्तों, या आपके विलायक का करते हैं। तो विलयन, विलायक, मिश्रण, ये सारी चीज़ें आपके सभी लोग जानते हैं, साइंस का पार्ट है एक। ठीक है, आपके किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है, और साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। ठीक है, वो भी हम पार्ट वाइज करेंगे हर एक क्लास, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड पर क्लास है। ठीक है, और आपके सिलेबस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कवक और फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं, तो विलयन का करते हैं। अब ये विलयन है क्या चीज़ दोस्तों, ये क्या चीज़ है, ये क्रिएटिविटी क्या है भैया, ये विलयन कौन सा है, कोई जानवर है क्या, नहीं जानवर नहीं है दोस्तों, ये क्या विलयन होता है। और हम समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक अवयव मिलते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी यानी कि समान, जब आपस में मिलते हैं, जैसे चाय में चीनी डाल देना, ठीक है, वही आपका है विलयन हो गया। तो जैसे नमक तथा जल हो गया, नमक में जल घोर देना, जब शरबत गर्मी आएगी अभी, ठीक है, चाय बनाते होंगे सुबह, उसमें जब हम शक्कर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण, विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, हर एक प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है, और अगली क्लास हम ऐसी लाएंगे जो कक्षा एनसीईआरटी के 3, 4, 5 की जो कक्षाएं के टोटल क्वेश्चन एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फटाफट 3, 4, 5 की एनसीईआरटी के बुक से पूरा निचोड़ वह वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है, गर्मी में, वर्षा में, ठंड में, बसंत में। तो देखिए सभी लोग जानते हैं जब वर्षा होती है, बारिश होती है,
ठीक है। गर्मी के बाद जब बारिश होती है, वर्षा होती है, उस समय आप देखे होंगे कुकरमुत्ता जो होता है सबसे बड़ा उदाहरण है, आप हम लोग देखते हुए हैं, ठीक है, अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, उसे जानते भी हैं। तो क्या होता है, देखिए बरसात के मौसम में ही आता है, अर्थात कौकों जो कवक होते हैं उनकी वृद्धि वर्षा के मौसम में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि मृत जीवी कौन से होते हैं भैया? जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं, जो मिट्टी से पोषण लेते हैं, जो आपके जो जीवित प्राणी से पोषण लेते हैं, या जो जल से पोषण ले लेते हों। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? मृत जीवी का जो ऐसे होते हैं, मृत जीवी मतलब समझ लीजिए कि जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण लेते हैं, भोजन करते हैं, वही मृत जीवी, ठीक है, जीव कहलाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक सम्मान है, आप लोग देते रहें, आप लोग सहयोग करते रहें, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ दोस्तों, आप लोगों से ही मैं सीखता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवक उपयोगी होंगे? आपका ईस्ट उपयोगी है, मशरूम यानी कि जिसे छक बोलते हैं, आपका पेनिसिलियम है, या उपरोक्त सभी है। तो देखिए हम बात करेंगे कवक की उपयोगी की, तो ईस्ट भी होता है, मशरूम भी होता है, आपका पेनिसिलियम भी होता है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसे जीव दोस्तों जो एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हो, जब एक दूसरे के साथ बांटते हैं यानी शेयर करते होंगे, तो वह सहजीवी संबंध, मृतजीवी, परपोषी या स्वपोषी होगा। तो भैया क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया गया है। अब हम क्या खोज रहे हैं? ऑप्शन पे ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन में हम ध्यान देते नहीं हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक साथ रहकर, जब साथ रहेंगे तो क्या करेंगे भैया? ठीक है, जब साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सहजीवी संबंध बनाएंगे जब साथ रहेंगे, ठीक है, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो सहजीविता कहलाएगी। दोस्ती यारी क्या होती है? सहजीवी, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? ऐसा जीव का नाम बताइए शिक्षक बंधु जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार हों, शैवाल भी हो और आपका कवक भी हो, अर्थात वह आपका राइजोबियम है, राइजोपोष है, ठीक है, राइजोपस है, या लाइकेन है, या ईस्ट होगा। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब है दोस्तों। सभी लोग यहाँ पे, सभी लोग ध्यान देंगे। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पूरा कंबाइंड इन्वायरमेंट होता है, ईवीएस, ठीक है। तो कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक भागीदार होते हैं? सभी लोग जानते हैं, लाइकेन की बात करेंगे। लाइकेन में होता है शैवाल और कवक क्या है? दोनों भागीदार होते हैं। लाइकेन से एक प्रश्न और है, ध्यान दीजिए। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? आपका कवक करता है, शैवाल करता है, ईस्ट करता है, विस्ट करता है, या ए या सी दोनों करते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है? राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग उम्दा है, लाजवाब है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। दोस्तों, उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषण होते हैं? आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो उर्वरक एवं खाद कौन कौन से पादप पोषण होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो उर्वरक एवं खाद जो पोषण की बात करते हैं दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। उर्वरक जो हम खेत में डालते हैं, खाद जो बीज डालते होंगे इस समय, ठीक है, गेहूं का खेती चल रहा है, गेहूं का सीजन चल रहा है, उसमें जब खाद बीज डालते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों चीज होती है, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? जो आपके पादप होते हैं, जब वो प्रोटीन बनाते हैं तो उनकी अधिक मात्रा में क्या आवश्यकता होगी? पोटेशियम की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, या कैल्शियम की? तो दोस्तों पादप भी एक जीव है, ठीक है, ध्यान दीजिए, पादप भी एक जीव होते हैं और इनको प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो इनको दोस्तों नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रोटीन बनाने में दोस्तों 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जब बनता है तो इसमें 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, और पौधे ये सभी अमीनो अम्ल अपने विभिन्न भागों से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जंतुओं की कुछ कोशिकाएं इनमें से कुछ अमीनो अम्ल तैयार कर सकती हैं, लेकिन जिनको यह शरीर कोशिकाओं में संश्लेषण नहीं कर पाते उन्हें जंतु अपने भोजन से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? जो आपके पादप होते हैं नाइट्रोजन को अवशोषित तो करते हैं, आपने जान लिया अधिक मात्रा में, लेकिन यह किस रूप में करते हैं? रूप भी जानना जरूरी है। विलय के रूप में करते हैं, विलायक के रूप में, मिश्रण के रूप में, या विलयन के रूप में है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और हर एक 5 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में कंसेप्ट में ऐसे करते हैं जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। ये संभावित प्रश्न होते हैं, आपको पता है। हर एक क्लास यहाँ पे एनसीईआरटी के बेस्ड पर है। तो पादप नाइट्रोजन के किस रूप में अवशोषित करते हैं, बात यह कर रहे थे। तो इसका जवाब आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि दोस्तों विलय की बात करेंगे। ठीक है, पादप नाइट्रोजन के किस रूप में अवशोषित करते हैं? एक विलय के रूप में अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन से जीवाणु जो हैं आपके वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? आपके राइजोपस हो गया, राइजोम हो गया, राइजोबियम हो गया, या दोस्तों लाइकेन हो जाएगा। आपका जवाब, आपका फीडबैक सर्बान है। ठीक है, आप सभी को नमन है, जय हिंद है। हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु, हर एक भाई बहन का वेलकम है दोस्तों। जिसका अध्यापक है सपना बनना, ठीक है, वो जरूर साकार होगा। माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है दोस्तों कि आप लोगों का सपना साकार हो। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप सभी लोगों को होता है। तो आप सभी लोगों को जायसवाल सर का नमन है, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, स्वीकार कीजिएगा। और इस प्रश्न का जवाब जानना चाहूँगा कि कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? तो आपका दोस्तों क्या कहलाता है? राइजोबियम कहलाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों इनमें से यह बताइए कि किसमें मृतजीवी पोषण होगा। अब हम बात कर रहे हैं मृतजीवी पोषण की बात कर रहे हैं। आपके राइजोपस होगा, ठीक है, आपका ईस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे वीस्ट नहीं ईस्ट है, ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, मिसप्रिंट हुआ गया है, वी की जगह ई आएगा। ठीक है, या यज्ञ वाला ईस्ट आएगा। ठीक है, तो किसमें मृतजीवी पोषण होता है दोस्तों? इन सभी में होता है। आपके राइजोपस में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, और मशरूम में भी होता है। मशरूम यानी कि छत्रक। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसमें सहजीवी संबंध होता है? लाइकेन में होता है, राइजोबियम में, ईस्ट में होता है, या दोनों में होता है? तो आपने तो पढ़ा कि लाइकेन में तो होता है, और साथ किस में होता है दोस्तों? राइजोबियम में भी आपका सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन के साथ साथ राइजोबियम में भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लाजवाब है, 2-3 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। राइजोबियम, जो आपका राइजोबियम होता है दोस्तों, ये किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? ठीक है, पादप की जड़ों की बात कर रहे हैं, किन किन में राइजोबियम यह रहता है? चना के जड़ों में रहता है, मटर के, मूंग के, या तीनों रहता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, भाई बहन, शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक देखिएगा कि राइजोबियम में दोस्तों जो पादप की जड़ों में रहता है वह दोस्तों आपके चना के, मटर में, चना के जो जड़ रहती है उनमें भी रहता है राइजोबियम, मटर की जड़ों में भी, और मूंग के। अर्थात दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सजीव के शरीर जो होते हैं, सजीवों के जो शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? तो आप लोग देखते होंगे जो सजीव होते हैं उनके शरीर की जो कुछ सूक्ष्म यानी कि छोटी छोटी इकाइयां होती हैं उनको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, कोशिका कहते हैं, अंग कहते हैं, या अंग प्रणाली कहा जाता है? आपका फीडबैक सर्वमान है, सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप लोग भी स्कोर बता सकते हैं। ठीक है, और जितने 20+ जिनका स्कोर आ रहा है, ठीक है, इस वीडियो में नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत समय हो गया था। ठीक है, वीडियो लेट हो जाते हैं काफ़ी। ठीक है, हम चाहते हैं समय से आपके वीडियोज क्लासेज हो पाएँ, तो कल हम आपके सभी के नाम लिए जाएंगे। ठीक है, तो सजीवों के शरीर में सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं सजीवों के शरीर में जो सूक्ष्म इकाइयाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको ही कोशिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कवक की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने, विगर रासमुसेन ने की थी, प्रोफेसर इकबाल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो कवक की खोज करने वाले कोई और नहीं है दोस्तों, आपके विगर क्या हो जाएंगे? रासमुसेन हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कवक की खोज विगर रासमुसेन विगर आपके जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और कर्टिन विश्वविद्यालय के एक भूवैज्ञानिक थे आपके। ठीक है, विगर रासमुसेन, जिन्होंने एक वेस्ट बेसिन में क्या है ओंगेलुक फॉर्मेशन से प्राप्त बेसाल्ट नमूनों का वर्णन करते हुए एक गलती से कवक की खोज की थी। ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ सकता है गलती से कवक की खोज करने वाले कौन हैं? तो ये आपके दोस्तों बिगर क्या हो जाएंगे? रासमुसेन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका सहयोग उम्दा है, लाजवाब है। आप लोग सपोर्ट करते हैं जायसवाल सर को, शिक्षा के चैनल को सपोर्ट करते हैं, अपने परिवार को, या आवर फैमिली है दोस्तों, शिक्षकों का परिवार है। ठीक है, तो अब ये बताइए, सब आपके लिए ये तो जान लिया कि क्या बोलते हैं आपके कवक की खोज तो बिगर रासमुसेन जी हो गए, लेकिन ये बताइए शैवाल की खोज करने वाले कौन है? शैवाल की खोज किसने की थी?
प्रोफेसर इकबाल, प्रोफेसर मैकाइवर, जॉन सील्ड ने या डॉक्टर भाभा ने। अब आपका कमेंट आ चुका है। डॉक्टर भाभा का परमाणु से संबंध है, ठीक है, सहवाल से कोई संबंध नहीं है। ये आपका डी ऑप्शन तो नथिंग मानिए। तो सहवाल की खोज करने वाले कौन होंगे? अब आप ये जान लीजिए कि मैकाइवर भी नथिंग मानिए। अब दो ऑप्शन बचते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो सहवाल की खोज किसने की थी? तो आपके प्रोफेसर इकबाल ने की थी। इनका कहना कि प्रोफेसर इकबाल नहीं, इनका नाम प्रोफेसर सहवाल होना चाहिए, ठीक है। ये तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में अंत में जरूर बताइए कि 25 प्रश्न आपको कैसे लगे। नीचे फीडबैक में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वमान है। आपका फीडबैक दोस्तों, ठीक है, आपका फीडबैक से मैं सीखता हूँ, आपके कमेंट के द्वारा सीखता हूँ। बस दोस्तों सिखाते रहिए, ठीक है, आप सहयोग करते रहिए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो अगली क्लास होगी वह ग्रामर की क्लास होगी, तो जरूर फीडबैक करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिंदी की ग्रामर की क्लास में 9 बजे आपकी लाइव होती है, सभी लोग ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।